प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको इस विशेष दिन पर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और इस संध्या के समय, इस रात्रि के समय में जो डिवोशन का विषय लिया है वो, जबकि आज हम जानते हैं 11/5/2025 है और आज जो है सभी चर्चेस में, सभी जगह पूरे संसार में जो है मदर्स डे मनाया जा रहा है। और परमेश्वर ने जिन्हें माएँ दी हैं उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो जिनकी माँ उनके साथ हैं और परमेश्वर ने उन्हें साथ रहने का अवसर दिया है। और ये परमेश्वर की दया है जब बच्चों को मौका मिला है कि वो अपने माता पिता की सेवा कर सकें, अपनी माँ की सेवा कर सकें, क्योंकि माँ से ज़्यादा लिखा है वचन में लिखा है कि माँ जो है बहुत अधिक प्यार करती है हमें, है ना। और परमेश्वर के कुछ वचनों से हम कुछ बातों को सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु, कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। और आज के विशेष दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जैसा वचन कहता है कि अपने माता पिता की, हमें अपनी माता की, अपने पिता की आज्ञाओं पर चलना, उनकी इच्छाओं को पूरी करना, उनकी मर्जी को पूरा करना है। और परमेश्वर आप हमारी सहायता करें कि अपने माँ बाप के हम आज्ञाकारी बने रहें। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस विनती को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो वचन लिया है वो है इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां अध्याय और उसके 1 से 4 पद में कुछ विशेष बातें हैं। फिर उसके बाद हम और बातों को सीखेंगे कि एक माँ जो है वो किस प्रकार से होती है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको, हम सब, चाहे हम उम्र के किसी भी दौर में क्यों ना हो, लेकिन मुझे और आपको, जो हमारे जो माता पिता जीवित हैं, तो हमें उनकी आज्ञाओं पर चलना है, उनके आज्ञाकारी बन के रहना, अपने जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि ये उचित है। और परमेश्वर का वचन कहता है ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है। प्रेज द लॉर्ड। ये बिल्कुल सही बात है। और वचन में लिखा क्योंकि ये उचित है। वचन कहता है क्योंकि ये बिल्कुल सही है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा पद कहता है अपनी माता और पिता का आदर कर। किसका आदर करना है? माता और पिता का मुझे और आपको आदर करना है। आज हम देखते हैं कि बच्चों की घरों में क्या स्थिति है। कितने बच्चे माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, कितने बच्चे माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनको घर में किस स्थान में उन्होंने रख रखा है, क्या स्थान में उनको वो आदर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। खुदा के वचन में जब 10 हुक्म दिए गए, उन 10 हुक्मों में भी एक हुक्म ये है कि अपने माता पिता का आदर कर। और लिखा है ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये मेरे और आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड सर, जय मसीह की, मेरे और आपके लिए ये क्या है? ये आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा है। मुझे और आपको ये करना ही करना है। हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उनकी आज्ञा को मानना है। और जब ये बात परमेश्वर का वचन कहता है कि ये प्रतिज्ञा है मेरे और आपके लिए, ये मुझे और आपके लिए कंपलसरी है, करना है। और तीसरा पद क्या कहता है? तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जब मैं और आप माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे, उनकी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, उनको आदर देंगे, उनको अपने हर एक कार्य में स्थान देंगे और उनसे उनकी इच्छा के अनुसार
की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो वचन कहता तेरा भला होगा। और जय मसीह की, और तू बहुत क्या पाएगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है, और ये जब मैं और आप माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उनकी इच्छा को पूरी करेंगे, उनको एक स्थान देंगे, तो वो कह रहा कि तेरा भला होगा। खुदा कह रहा तेरा भला होगा। आज हम देखते हैं कि लोग माता पिता की परवाह नहीं करें। एक लड़का है, एक बेटा है, उसके बाद भी वो माँ बाप से अलग रहता है। क्यों? क्या कारण है? कि उनकी सास की और बहू की नहीं बन पा रही है, या उन दोनों का अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए वो अलग रह रहा है, माता पिता अलग रह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। जब मैं और आप माँ बाप के अनुसार चलेंगे, माँ बाप की इच्छाओं को मानेंगे, उसके आज्ञाकारी रहेंगे, तो वचन कह रहा है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हम देखते हैं ना, एक वीडियो आया करता था, बहुत समय पहले मैंने देखा था, और वो उसमें ये था कि एक बुजुर्ग माँ है, वो भी ओल्ड एज है, कम से कम 80s के आसपास होंगे, और लड़के की उम्र भी 70 और 75, माँ की उम्र ज्यादा होगी और लड़के की उम्र भी कम से कम 75 के आसपास का, वो भी बुजुर्ग है। और उसकी माँ को, वो अपनी माँ को वो खाना खिला रहे हैं, और जब वो खाना खिला रहे हैं तो वो आवाज दे रहे हैं, तो वो सुन नहीं रही है, और वो उस पर गुस्सा हो रही हैं, और उस बड़े लड़के को, जो बेटा है, जो बिल्कुल बाल सफेद हैं उसके और बुजुर्ग है, उसको वो मार रही हैं। तो एक माता का और एक बेटे का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो दिखाई देता है। और वो मार खा रहे हैं, और बड़े वो मार खा रहे हैं, लेकिन हंस रहे हैं अपनी माँ के ऊपर, कि हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, उसे मार दिया तो कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये माता और बेटे का कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है, माता का और बच्चे का कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है, कि वो अपनी माँ से कितना प्रेम करता है। हालेलुया। और चौथा पद है, लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रेस्ट न दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हो, उनका पालन पोषण करो। अब क्या है कि मुझे और आपको अपने बच्चों के साथ साथ चलना है, बच्चों की बातों को भी सुना। आज पेरेंट्स जो हैं बच्चों की बातों को, उनकी भावनाओं को नहीं सुन रहे हैं, और वो अपनी बातों को उनके ऊपर थोपते चले जा रहे। तुम्हें ये पढ़ाई करनी है, तुम्हें ये विषय लेना, तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें वैसा करना, तुम्हें ये नौकरी करनी है। क्या जिन्हें हम और आप संसार में लाए हैं, तो क्या हम उनके साथ ऐसा बर्ताव करें? क्या हम उनके ऊपर दबाव डालें? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मित्रों की तरह मुझे और आपको बच्चों के साथ रहना है, ताकि जैसे बच्चे अपने मित्रों को अपने हृदय की बातों को शेयर कर देते हैं, उसी प्रकार से आपके और मेरे बच्चे आपस में माता पिता के साथ अपनी बातों को शेयर कर सके। एक मित्र के समान उनके साथ हमें अपना कोऑर्डिनेशन रखा है। और क्या करना है? मुझे और आपको अपने बच्चों को चिड़चिड़ाहट नहीं दिलानी है, उनको गुस्सा नहीं दिलाना है, उनको रेस नहीं दिलानी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्हें रेस नहीं दिलानी है। और आज ज्यादातर माँ बाप रेस दिलाते हैं। और वो कह रहा है कि क्या हम अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दे रहे हैं? क्या प्रभु के वचन से चेतावनी दे के हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं? उसको चेतावनी दे रहे हैं, परमेश्वर की चेतावनी दे रहे हैं? क्या उनकी शिक्षा दे रहे हैं? ये बड़ा एक मैटर है मेरे और आपके लिए। मुझे और आपको समझना है कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ बातों को और सीखेंगे, जबकि आज मदर्स डे है, और आज एक पत्नी के बारे में, एक माँ के बारे में एक ऐसी
स्त्रियों के बारे में विषय में बात करनी है, बहनों के बारे में बात करनी है, जो जैसा प्रभु का वचन लेमुल राजा ने जो लिख के दिया है, लेमुल राजा के प्रभावशाली वचन है जो उसकी माता ने उसे सिखाया था। प्रेज द लॉर्ड। जो उसकी माता ने उसे सिखाया था, और वो कह रहा है कि हम उसके वचनों को नीति वचन में हम देखें तो नीति वचन उसका 31 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के हम देख सकते हैं कि लास्ट तक 31 पद तक बहुत सी बातें बताई गई हैं, और उसमें लिखा है, लेकिन एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी मां कैसी होनी चाहिए। वो वचन लिखता है, वचन बताता है हमको मेरे प्रियो कि एक स्त्री जो है, एक माँ जो है, एक पत्नी जो है, वो कैसी होनी चाहिए। भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का वचन 31 अध्याय नीति वचन उसका 10 पद कहता है कि भली पत्नी जिसे मिल गई है, भली पत्नी जिसको मिल गई, एक अच्छी पत्नी जिसे मिल गई, एक अच्छा जीवन साथी एक मिल गया है, उसका मूल्य किससे भी बढ़कर है, मूंगों से, मोतियों से भी, जिसकी कीमत बहुत होती है। लेकिन आपके पास एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी माँ है बच्चों के पास, तो उसका मूल्य जो है मूंगों से भी अधिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पति का विश्वास अपनी पत्नी पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 10वें वचन को हम देख सकते हैं, 31 नीति वचन 31 अध्याय 10 पद, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, पति और पत्नी में विश्वास की कमी है। क्यों हमारे रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों आज हमारे पति दूसरे औरतों के साथ संबंध हो गए हैं? क्यों औरत के संबंध किसी दूसरे आदमी से हो गए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके पति के मन में, आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास है? अपनी पत्नी के प्रति विश्वास है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परिवार में सबसे बड़ा बेसिक चीज जो है मेरे प्रियो, वो ये है कि आपका, आपकी पत्नी पर विश्वास बहुत जरूरी है। पत्नी का पति के ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वास है तो आपका बंधन उसमें प्रभु में गठा हुआ है। जब प्रभु में आपका विश्वास बंधा हुआ है तो आप दोनों प्रभु में गठे हुए हैं, तो आपका विश्वास टूटेगा ही नहीं। एक दूसरे पे विश्वास करेंगे ना, और उससे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला व्यवहार करती है। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छी माँ परिवार की चिंता करती है। एक अच्छी बहन एक माँ के रूप में जो एक परिवार में है, वो क्या करती है? भला व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार करती है, पति के साथ भी और बच्चों के साथ भी। और वो कहते हैं कि जीवन के सारे समय में, पति तो कभी कभी कुछ बात कह देते हैं, परंतु पत्नियां अच्छा व्यवहार करती हैं पतियों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जो प्रभु के भय में जीवन जीने वाली पत्नी है मेरे प्रियो, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे, यानी पति से और बच्चों से, परिवार के लोगों से बुरा व्यवहार नहीं करती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की शिक्षा में बढ़ाती है, प्रभु में प्रेम करने वाली होती है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, वो ऊन और सन ढूंढकर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। यानी कि वो बेहतर से बेहतर चीजों को, अच्छी से चीजें ढूंढ करके अपने हाथों से उन चीजों को, उन लोगों को वो देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
और वचन क्या बताता है? व्यापार के जहाजों के समान अपन भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने पति का, अपने बच्चों का भरपूरी के साथ इंतजाम रखते हैं, सारी चीजों के। घर गृहस्थी को पूरा संभालने वाली एक क्या माँ कौन है? एक संभालने वाली एक स्त्री जो है, वो लिखा है कि व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगाती है। यानी कि वो पूरी रीति से परिवार के लिए क्या होती है? समर्पित होती है। पूरी तरीके से खाने पीने का, हर एक बातों का, परिवार के बच्चों का, पति का वो क्या करती है? ध्यान करती है। वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। और लिखा है वे किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले देती है और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी को लगाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरी रीति से अपने परिवार की देखभाल करती है, पूरी रीति से परिवार को संभालती है। आज हम देख रहे हैं ना कि पति पत्नियों में टकराव हो रहा, लगाव नहीं है, अलग अलग रह रहे हैं। मेरे प्रियो, नौकरियों के कारण आज पति पत्नी अलग रह रहे हैं। मेरे प्रियो, आदम और हव्वा, जब आदम हव्वा से दूर हुआ तभी शैतान की उसके बीच में एंट्री हुई। हाँ मेरे प्रियो, और जब एंट्री हुई शैतान की तो मेरे प्रियो क्या हुआ कि सारी संसार में पाप आ गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हमें वचन कहता है कि प्रार्थना के समय दोनों अलग हों, किस समय पति पत्नी अलग हों? प्रार्थना के समय अलग हों, बाकी समय वो साथ रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के लिए व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से अलग रह के प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। पारिवारिक प्रार्थना भी करें, अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करें और प्रभु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत। एक अच्छी स्त्री की ये पहचान है मेरे प्रिय। 18वां पद कहता है वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक और रात को उसका दिया नहीं बुझता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो प्रेम है वो कहता है कि वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो अच्छा है, जो उत्तम है, जो लाभदायक है, उसका वो इंतजाम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, लिखा है कि सबसे बड़ी बात लिखा है 26वें पद को हम देखें। प्रेज द लॉर्ड। 26वां पद कहता है वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? 31 अध्याय उसका 26वां पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। वो बुद्धि की बात बोलती है। जो एक अच्छी स्त्री है, जो प्रभु के अनुसार चलने वाली है, प्रभु की योजनाओं को पूरी करने वाली है, वो बुद्धि की बात से अपने पति, अपने बच्चों को संभालती है, वचन के द्वारा शिक्षा देती है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा होती है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, उन बातों की शिक्षा वो अपने परिवार में अपने पति को देती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने घराने, एक अच्छी स्त्री कैसी होगी? वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात लिखी है वो। वचन देखेंगे 31 अध्याय नीति वचन और उसका 27वां पद कहता है वो अपने परिवार के, अपने घराने के चाल चलन को देखती है। और कहीं भी अगर कोई चाल चलन में कहीं गड़बड़ी हो रही है मेरे प्रियो, तो वो क्या करती है? 27वें पद को जरूर देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। जो परमेश्वर के
के योजना में चलने वाली चीजें होती हैं। उसके घर परिवार में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, या उस घर के परिवार में पति गड़बड़ हो रहा है, या बच्चे कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, या कुछ गड़बड़ी आ रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो गड़बड़ी आपके बीच में डाल रहा है, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, अपने पति के चाल चलन को ध्यान से देखती है, अपने बच्चों के चाल चलन को देखती है, और वो मेहनत करती है उनके जीवन पर। अगर कहीं गड़बड़ हो तो वो मेहनत करती है और बिना परिश्रम रोटी नहीं खाती है मेरे प्रियो। इसका मतलब ये है कि वो अपने परिवार का ध्यान रखती है और उनके लिए प्रार्थना करती है, परमेश्वर से विनती करती है, उन्हें समझाती है, वो पूरे चाल चलन को ध्यान से देखती है। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहते हैं उसके बेटे बेटियां कहते हैं उसको धन्य कहते हैं, और उसका पति उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो अच्छी माँ है, अच्छी स्त्री है, अच्छी पत्नी है। प्रेज द लॉर्ड। आज मदर्स डे के ऊपर बहुत बातें तो हम डालते हैं। आज हम देखते हैं कि जिन लोगों ने अपनी माँ की इज्जत नहीं करी, उनकी बेइज्जती करी, उनको अपने जब वो थी स्थिति में उनकी वो खा नहीं पाती थी खाना, और वो बकते थे, उनको बुरी तरीके से बुरी बुरी बातें बोलते थे मेरे प्रियो। वो कहता है वो आज बड़ी मदर्स डे पर फोटो डालते हैं, बड़ी मदर्स डे पे कि मेरी माँ ये, मेरी माँ वो। और जब वो जीवित थी मेरे प्रियो, जब वो जीवित थी, या उनकी जो इसी दिन देखभाल ज्यादा कर रहे हैं अपनी फोटो उनके साथ, लेकिन परिस्थितियां कुछ और बताती हैं। लोगों को दिखाने के लिए लोग मदर्स डे पर मदर्स के साथ फोटो डाल रहे हैं, जबकि वो इतनी परवाह नहीं करते। मेरे प्रिय, बहुत से लोगों की स्थितियां बहुत खराब है अपने परिवार के प्रति, लेकिन आज के दिन सारे इतनी जबरदस्त फोटो डालते हैं, इतनी जबरदस्त गाने डालते हैं कि माँ तो सब कुछ है। और वो कहते हैं उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, और पति भी उसकी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्रियों को क्या करना। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु सब में श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के दर्शन में चलती है, जो परमेश्वर के अगुवाई में चलती है, वो कौन है स्त्री? श्रेष्ठ स्त्री है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है वचन में 30वां पद कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? बहुत लोग आपकी ऊपर से कहते हैं, बहुत तारीफ, अरे बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी वुमेन नहीं है, बहुत अच्छी स्त्री है, बहुत अच्छी बहन है, लेकिन झूठी सुंदरता पर, झूठी तारीफ पर और झूठी जो शोभा पे आप, वो बेकार है, उस पर नहीं जाना है आपको। प्रेज द लॉर्ड। बेकार की इन बातों में नहीं जाना है। वो कहता है जो स्त्री, प्रेज द लॉर्ड, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। 31 अध्याय का 30वां पद, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री प्रभु यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। कैसी होनी चाहिए? यहोवा का भय मानने वाले। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परमेश्वर का भय मानती है, और परमेश्वर की इच्छा को आगे रख के अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को लेकर चलती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसी बहन की, उसी स्त्री की, उसी विमेन की प्रशंसा होती है जो परमेश्वर का भय मानती है। इसलिए हमारी बहनों को परमेश्वर के भय में चलना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और हर एक मदर्स को मैं आज इस मदर्स डे पे शुभकामनाएं देता हूं, अपने परिवार की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से, अपने बच्चों की ओर से। आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के भय में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले आप लोग बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमसे प्यार किया है, आपने हम पर रहम किया, अपनी दया हम पर की है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या जो ऑफलाइन देखेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सबको आशीष दीजिएगा, अपनी दया कीजिएगा, और इस वचन के द्वारा बहुत सी हमारी बहनें आशीषित होने पाए। आप परमेश्वर आपकी अगुवाई में चले। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम धन्यवाद देते हैं पास्टर अरुण लॉन्गसन सर का कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। यस, बिल्कुल रिसीव करते हैं आपकी शुभकामनाओं को। राधे सिस्टर, आपको जय मसीह की, प्रभु आपको भी आशीष दे बहन। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय देख रहे हैं और आगे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, सबको परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।